गुरु कौन? किसी व्यक्ति विशेष के कुछ गुणों का अवलोकन करने पर व्यक्ति के संबंध में मन में आदर की भावना निर्माण होती है, किंतु कभी कभी कुछ काल बीतने पर वो सम्मान की भावना यथापूर्व नहीं रह पाती। जैसे जैसे उस व्यक्ति के अन्य गुणावगुणों का परिचय होने लगता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के संबंध का आदर नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के बारे में मन में तिरस्कार की भावना निर्माण होती है। मनुष्य सदैव भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से घिरा रहता है। उसे सुख दुखों के अनेक प्रसंगों से जाना पड़ता है। उस समय हर बार उन परिस्थितियों के ऊपर घात करते हुए सर्व प्रकार के संकटों के सिर पर पैर रखकर उन्हें नष्ट कर जीवन उच्च स्तर पर रखने की योग्यता उसमें नहीं रहती। इस प्रकार की पात्रता उसमें है, ऐसा जो कोई कहता है उसके अधःपतन का प्रारंभ हो गया, ऐसा समझना चाहिए। विश्वामित्र ऋषि का उदाहरण ऐसा ही है। उनकी तपस्या उग्र थी। गायत्री मंत्र का दृष्टा ये महान व्यक्ति अपने तपो मार्ग से च्युत हुआ। स्वतः के ध्येय से वो च्युत हो गया। पश्चाताप करने की नौबत आ गई। इस प्रकार के उदाहरण ध्यान में रखकर इस प्रकार का गर्व किसी को नहीं करना चाहिए। मैंने सब प्रकार की अनिष्ट परिस्थितियों को पराजित किया है, मुझ में कोई कमी नहीं है, उत्पन्न भी नहीं होगी, इस प्रकार का अभिमान अर्थहीन सिद्ध होने में देर नहीं लगती। अत्याधिक गुणवान, अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र होने पर भी व्यक्ति का अधःपतन हो सकता है। हमारे सांस्कृतिक जीवन पद्धति में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। हम लोग ज्ञान के उपासक हैं। हर एक बात का सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परीक्षण करने की हमारी परंपरा है। अपने यहाँ ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं कहता हूं इसलिए ईश्वर को, परमेश्वर को स्वीकार करूं। अपने यहाँ तो ज्ञान से उसे जानने का मार्ग बताया गया है। इस दृष्टि से हमारे पूर्वजों ने, श्रेष्ठ दर्शनकारों ने कष्टमय तपस्या कर ऐसा प्रयत्न किया कि ज्ञान सूर्य का उदय हो। हमारे नित्य के जीवन में उसका भली भांति दर्शन होता है। रात भर अंधेरा रहता है, प्रकाशमान सूर्य उसे नष्ट करता है। प्रातः काल वो अपने 7 घोड़े वाले रथ पर लहराने वाला उषाकालीन विजय ध्वज लेकर आता है और सारा अंधेरा नष्ट करता है। वो ध्वज स्वच्छ आकाश में प्रभात में देखा जाए तो हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। उसमें सुवर्ण के रंग की छटा रहती है। वही है भगवान की प्रकाशवान ज्ञान की ध्वजा। वही ध्वजा हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय विशिष्टताओं के आविष्कार अथवा प्रतीक रूप में मानी है। भगवत ध्वज का अपभ्रंश होकर भगवा ध्वज कहा जाता है। राष्ट्र का प्रत्यक्ष रूप प्रकट करने वाला, यज्ञ ज्वाला का प्रतीक, प्रकाशमान सूर्य का ये ध्वज जीवन में अंधेरे को दूर कर प्रकाश देने वाला है। इसे ही हमने अपना गुरु माना है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर के चारों धाम यहाँ।